द 100 सीजन 3 एपिसोड 9। पॉलिस में नए कमांडर को चुनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कॉन्क्लेव यानी प्रतियोगिता के लिए हॉर्न बज चुका है। मॉर्फी को बहुत अजीब लगता है कि ग्राउंडर्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप को अपने सिर में फिट करवाने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं। क्लार्क बहुत चिंतित है। वह मॉर्फी को कहती है कि इस कॉन्क्लेव को एडन को ही जीतना चाहिए। तभी टाइटस वहां आता है। उसे देखकर क्लार्क उससे पूछती है कि वह अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसी ने कमांडर को मारा था और ग्राउंडर्स के रूल्स के मुताबिक अभी तक उसे मर जाना चाहिए था। टाइटस उसे बताता है कि वह अकेला फ्लेम कीपर है, इसीलिए उसे कोई भी नहीं मार सकता। फ्लेम कीपर का मतलब होता है कि वह अकेला है जो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप की देखभाल करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। टाइटस क्लार्क और मॉर्फी को पॉलिस से निकल जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने लेक्सा को वचन दिया था कि वो क्लार्क की रक्षा करेगा, जबकि क्लार्क एडन और बाकी नाइट ब्लड्स को देखना चाहती है। टाइटस क्लार्क को वहां लेकर जाता है जहां एडन बाकी नाइट ब्लड्स के साथ है। वहीं लेक्सा की बॉडी भी है। एडन डेथ रिचुअल्स को पूरा कर रहा है। वो लेक्सा की बॉडी पर कुछ रेड पाउडर डाल रहा है। क्लार्क एडन से पूछती है कि क्या वह अभी भी 13th क्लान का साथ देगा। एडन उसे हाँ कहता है। वह कहता है कि बाकी नाइट ब्लड्स भी 13 क्लान का साथ देंगे। ऐसा कर वो बाकी नाइट ब्लड्स की ओर देखता है। वह सभी एडन के साथ हैं और उससे सहमत हैं, क्योंकि वो सभी लेक्सा को बहुत प्यार करते थे और उसके दिए हुए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। आर्केडिया में लिंकन, केन और सिंक्लेयर और बाकी दूसरे ग्राउंडर्स अभी भी जेल में बंद हैं। पाइक वहां आता है। वो लिंकन और ग्राउंडर्स के किए गए हमले से अपसेट है। वो उन सभी को बताता है कि उन सभी को शाम तक मार दिया जाएगा, लेकिन लिंकन के ऑब्जेक्शन करने पर कि बाकी ग्राउंडर्स के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो सभी निर्दोष हैं। पाइक उन्हें कहता है कि ठीक है, अब लिंकन, केन और सिंक्लेयर को शाम को सूरज छिपने से पहले मार दिया जाएगा। बेलेमी और मॉन्टी हार्पर और मिलर से मिलने के लिए जाते हैं। हार्पर और मिलर पहले तो उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह दोनों उन्हें बंदी बनाने के लिए आए हैं, लेकिन बेलेमी उन्हें चुप रहने का इशारा करता है और मिलर की पॉकेट से माइक्रोफोन को निकालकर मिलर को दिखाता है। उस माइक्रोफोन के सिग्नल्स को वो लोग कुछ देर के लिए इंटरप्ट कर देते हैं। तब मिलर और हार्पर को उन पर विश्वास हो जाता है कि मॉन्टी और बेलेमी उनके साथ हैं। वो सभी मिलकर बातें करते हैं। बेलेमी केन को और बाकी लोगों को जेल से छुड़ाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि पाइक के द्वारा वो लोग मारे जाएं। बेलेमी मिलर को ऑक्टिविया को मैसेज पहुंचाने के लिए कहता है कि वो 1 घंटे में उसे ड्रॉपशिप में आकर मिले। पॉलिस में रोन के साथ ऑन्टारी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए आती है। वो क्लार्क को देखकर उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन एडन आगे बढ़कर उसे रोक देता है। रोन भी उसे अभी ऐसा करने के लिए मना करता है। ओंटारी उसकी बात नहीं सुनती तो रोन उसे याद दिलाता है कि वह उसका राजा है और उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। तब ओंटारी जवाब देती है कि अभी तो ठीक है, लेकिन जब वो कमांडर बन जाएगी तब वो स्काई क्रू के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं रहने देगी। क्लार्क को ओंटारी की बात सुनकर चिंता होती है। वह टाइटस से पूछती है कि क्या ये भी कॉन्क्लेव का हिस्सा बन सकती है। टाइटस उसे बताता है कि जितने नाइट ब्लड्स होते हैं सभी को कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है, और क्योंकि ओंटारी भी एक नाइट ब्लड है इसीलिए उसे भी ये मौका मिलेगा। क्लार्क और मॉर्फी टाइटस के रूम में आते हैं। क्लार्क उस चिप को देखकर टाइटस से पूछती है कि क्या लेक्सा अभी भी इसके अंदर है। टाइटस इसके लिए उसे हाँ कहता है। टाइटस क्लार्क को बताता है कि उसने अभी तक 4 कमांडरों की सेवा की है। उन सभी में लेक्सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी और प्योर थी। लेक्सा में ये सब क्वालिटी पहले से ही मौजूद थी, इसीलिए फ्लेम ने उन क्वालिटीज को उभारने में उसकी मदद की थी। क्लार्क चाहती थी कि एडन किसी तरह से इस कॉन्क्लेव को जीत जाए, लेकिन टाइटस उसे कहता है कि इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेक्सा की स्पिरिट, टाइटस उस चिप को लेक्सा की स्पिरिट बोलता है। वह कहता है कि लेक्सा की स्पिरिट यानी कि वो चिप खुद ही नया कमांडर चुनेगी, जिसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते। उसी वक्त उन्हें विक्ट्री हॉर्न बजने की आवाज सुनाई देती है। सभी चौंक जाते हैं कि कॉन्क्लेव बिना शुरू हुए ही खत्म कैसे हो गया। मॉर्फी क्लार्क को वहां से निकल चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर ओंटारी जीत गई
तो वो क्लार्क और मॉर्फी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्लार्क और टाइटस दोनों ही ये देखने के लिए जाते हैं कि हॉर्न क्यों बजा और देखते हैं कि ओंटारी थ्रोन पर बैठी हुई है। वो पूरी तरह से ब्लैक खून से नहाई हुई है और उसने एडन के कटे हुए सिर को हाथ में पकड़ रखा है। उसने सभी नाइट ब्लड्स को सोते हुए में ही मार गिराया था। वो ईडन के सर को टाइटस की ओर फेंक कर कहती है कि वो जीत चुकी है और अब वो कमांडर है। बेलेमी ऑक्टिविया से मिलने के लिए ड्रॉप शिप में आता है। ऑक्टिविया उसे देखकर धोखे से उसे बंदी बना लेती है और उसे लेकर इंदिरा के पास जाती है। बेलेमी इंदिरा और ऑक्टिविया की मदद करना चाहता है। वो अपनी इस बात को बार बार कहता है, लेकिन इंदिरा उसकी बात नहीं सुनती। वह कहती है कि वहाँ मौजूद लोगों के मरने का कारण एक तरह से बेलेमी ही है। ऑक्टिविया बेलेमी को वहीं बंदी बने हुए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बेलेमी इंदिरा को कई प्रकार से समझाने की कोशिश करता है कि वह लोगों की मदद आर्केडिया के अंदर रहकर कर सकता है, लेकिन इंदिरा उसे ट्रेटर मानते हुए उसकी बात नहीं सुनती। ब्रायन और मिलर आपस में मिलते हैं। ब्रायन मिलर से पूछता है कि क्या वह जासूस है और उसे बताता है कि उसने उसकी जैकेट में एक माइक्रोफोन छिपा दिया था। मिलर को यह बात पहले से पता है। वह ब्रायन को कहता है कि वो या तो पाइक का साथ दे या फिर उसका, और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। एबी केन से मिलने के लिए जेल में जाती है। वह उसके शाम को मारे जाने के पाइक के निर्णय से नाराज है। वह केन को बोलती है कि वह ऐसा नहीं होने देगी। केन उसे इन सारे मामलों से दूर रहने के लिए बोलता है और उसे कहता है कि आर्केडिया के लोगों को अभी उसकी जरूरत है। एबी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और केन को किस कर लेती है। पॉलिस में रोन क्लार्क और मॉर्फी को पॉलिस से बाहर जाने का रास्ता दिखाता है और उन्हें कहता है कि उसने उनकी जिंदगी बचा दी है। अब उसके ऊपर क्लार्क का कोई भी कर्जा नहीं बचा है। क्लार्क रोन को कहती है कि टाइटस ओंटारी को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन रोन का कहना है कि ओंटारी आइस नेशन को बिलोंग करती है, इसीलिए कोई करे या ना करे रोन को उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, और वो वहाँ से चला जाता है। क्लार्क और मॉर्फी अभी भी वहीं हैं। क्लार्क मॉर्फी से कहती है कि वो फ्लेम को लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। उसे लगता है कि फ्लेम में अभी भी लेक्सा जिंदा है और वो लेक्सा को छोड़कर पॉलिस से नहीं जाना चाहती। आर्केडिया में पाइक और उसके आदमी लिंकन, केन और सिंक्लेयर को लेने के लिए आते हैं। लिंकन जाते जाते जेल में बंद सभी ग्राउंडर्स को शांत रहने के लिए कहता है। पाइक केन, सिंक्लेयर और लिंकन को एक रूम में बंद कर देता है और वहाँ कुछ गार्ड्स को छोड़ देता है। वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि जो भी इन तीनों को छुड़ाने आए उसे ये लोग मार गिराएं। उधर बेलेमी इंदिरा को ऑक्टिविया को रोकने के लिए कहता है। उसका कहना है कि वह पकड़ी जाएगी और पाइक उसे मार देगा। इंदिरा उससे कहती है कि अगर वो मारी गई तो वो एक शहीद की मौत मरेगी। बेलेमी इंदिरा से अपने आप को छोड़े जाने की बहुत रिक्वेस्ट करता है। वो फिर से कहता है कि वो उन सबकी मदद कर सकता है। पॉलिस में क्लार्क टाइटस के पास जाती है और उससे फ्लेम मांगती है। टाइटस क्लार्क को बोलता है कि लेक्सा क्लार्क की वजह से ही मारी गई है। क्लार्क टाइटस को समझाती है कि वह ओंटारी को कमांडर नहीं बने रहने देना चाहती, लेकिन टाइटस उसे कहता है कि लेक्सा की स्प्रिट ने ही उसे चुना है। क्लार्क टाइटस को समझाने की कोशिश करती है कि स्प्रिट नाइट ब्लड्स को ही कमांडर चुनती है और ओंटारी के अलावा भी एक और नाइट ब्लड है जो जीवित है, जिसे हम अगला कमांडर बनवा सकते हैं। वो टाइटस को याद दिलाती है कि लेक्सा के कॉन्क्लेव में 9 लोग शामिल थे, जिनमें से 7 मारे गए थे। वह टाइटस से पूछती है कि जो 8वां पार्टिसिपेंट था वो कौन था और कहाँ गया। टाइटस को याद आता है कि 8वां पार्टिसिपेंट लूना थी, जो कायर थी और कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के बाद वह छुपकर वहाँ से चली गई। वह कमांडर बनने लायक नहीं थी, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि वह ओंटारी से अच्छी कमांडर बनेगी। उसी वक्त वहाँ ओंटारी आती है। टाइटस क्लार्क को छुपने के लिए कहता है। ओंटारी मॉर्फी को पकड़कर लेकर आई है। टाइटस मॉर्फी को कहता है कि वह ओंटारी को प्योर होने के रिचुअल्स के लिए यहाँ से लेकर जाए। ओंटारी और मॉर्फी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद टाइटस फ्लेम क्लार्क को दे देता है और उसे उसके बारे में सभी चीजें समझा देता है। क्लार्क अब एक फ्लेम कीपर है। टाइटस उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि वह मॉर्फी को भी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगा। क्लार्क वहाँ से चली जाती है। आर्केडिया में पाइक को रियलाइज होता है कि कुछ गलत हो रहा है। वह वहाँ जाता है जहाँ उसने सिंक्लेयर, केन और लिंकन को बंदी बनाकर रखा हुआ था, लेकिन वह रूम खाली है और सारे गार्ड्स बेहोश पड़े हुए हैं। उसके वहाँ से निकलने के बाद ऑक्टिविया केन और बाकी कैदियों के साथ उसी रूम के फ्लोर से बाहर निकलती है। हार्पर उन लोगों को रेडियो पर लोकेशन गाइड कर रही है। ये सभी कैदी
पकड़े ही जाने वाले होते हैं। तभी मोंटी रेडियो पर हैना के सामने ही अनाउंस करके उन सभी को वार्न कर देता है और पाइक को गुमराह कर देता है कि कैदी मेन गेट की ओर भाग रहे हैं। सबका ध्यान भटक जाता है। पाइक कंट्रोल रूम में आता है। तब हैना उसे बताती है कि वो कैदियों को गलत डायरेक्शन में खोज रहा है। हैना पाइक को नहीं बताती कि ये सब मोंटी ने किया है। सभी कैदी ऑक्टेविया के साथ एक छुपे हुए रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। एबी वही है। वो उनके साथ बाहर जाने से मना कर देती है और कहती है कि आर्केडिया में उसकी जरूरत है, वह यहीं रुकेगी। केन उसको जाते जाते किस करता है। तभी पाइक के रेडियो पर अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि अगर कैदी अपने आप को उसके हवाले नहीं करेंगे तो सभी कैदी ग्राउंडर्स को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लिंकन इस अनाउंसमेंट को सुनकर केन के साथ बाहर भागने के लिए मना कर देता है। वह अपने आप को सरेंडर करना चाहता है। ऑक्टेविया उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन लिंकन उसे किस करता है और उसे बेहोश कर देता है। वो केन को उसे ले जाने के लिए बोलता है। केन ऑक्टेविया को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जबकि लिंकन अपने आप को पाइक को सरेंडर कर देता है। ओंटारी प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स फॉलो कर रही है। उसे ये सब करते हुए मॉर्फी देख रहा है। ओंटारी को ये देखकर आश्चर्य होता है कि मॉर्फी उससे नहीं डर रहा है। मॉर्फी ओंटारी को कहता है कि उसने कमांडर बनने के लिए स्मार्ट प्ले किया है। उसी वक्त दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है। ओंटारी बाथटब से बाहर निकलती है और अपना रॉब पहन लेती है। मॉर्फी ये सब करते हुए उसे देख रहा है। रोन टाइटस को लेकर अंदर आता है और ओंटारी को बताता है कि टाइटस ने फ्लेम को खो दिया है। ये सुनकर ओंटारी को टाइटस के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने जा रही होती है, तब मॉर्फी उसे ऐसा करने से रोकता है। वो ओंटारी को याद दिलाता है कि टाइटस ही अकेला एसेशन पूरा करने वाला पर्सन है। टाइटस ओंटारी को कहता है कि वो कभी भी कमांडर नहीं बन सकेगी और लेक्सा का नाम लेकर सुसाइड कर लेता है। ओंटारी उसे सुसाइड करते देखकर बोलती है कि कोई बात नहीं, यहाँ किसी को भी नहीं पता कि मेरे पास फ्लेम नहीं है, और वो सभी को यही कहेंगे कि ओंटारी ही उनकी कमांडर है और अब से मॉर्फी उनका नया फ्लेम कीपर है। आर्केडिया के बाहर लिंकन को मारने के लिए ले जाया जाता है। उसी वक्त ऑक्टेविया की बेहोशी टूटती है। वो आर्केडिया के बाहर से लिंकन को देखती है। पाइक लिंकन को प्रॉमिस करता है कि वह उसके लोगों का ध्यान रखेगा और उससे पूछता है कि क्या वह कुछ आखिरी शब्द बोलना चाहता है। लिंकन उसे कहता है कि उसके लास्ट वर्ड्स पाइक के लिए नहीं है और मन ही मन अपने होठों में बुदबुदाकर ऑक्टेविया के लिए बोलता है कि मे वी मीट अगेन। पाइक लिंकन को मार गिराता है। ऑक्टेविया आर्केडिया के बाहर खड़ी हुई है। वह सब देख रही है। लिंकन को मरता हुआ देखकर वह रोने लग जाती है और गुस्से से पाइक की ओर देखती है।